आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट हल करने वाले, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उभयगामी अभिक्रिया और ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में कि उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा निकलती है, जैसे कोयले का जलना, श्वसन, कोयले का जलना और श्वसन, ये सब क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है और ठंडक महसूस होती है, जैसे बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनता है? यानी कि जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करवाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो जब इसकी अभिक्रिया Zn की अभिक्रिया HCl से होगा तो ZnCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन H2। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। 7 से कम जो होगा वो अम्लीय और 7 से अधिक जो होगा क्षारीय। तो जैसे 5 है तो ये अम्लीय है, ये 7 उदासीन है और 14 है तो क्षारीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? अब द्विक्षारीय अम्ल क्या होता है उसको समझेंगे कि जैसे वैसा अम्ल जिसमें H+ आयन छोड़ने की क्षमता है और OH आयन यानी जो क्षारीय आयन है को उसको उदासीन बना सकता है। तो ये कौन सा है? H2SO4, ऑप्शन डी, जो 2 H+ आयन छोड़ने की क्षमता रखता है और 2 OH- को उदासीन बना सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विक्षारीय अम्ल कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका होता है? चूना पत्थर, खड़िया, तो इसका ये सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे लास्ट है कि CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि
कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CaHCO3 का हॉल्ट क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथनोइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। एसिटिक अम्ल सिरका में, एसिटिक अम्ल किसे पाया जाता है? सिरका में। और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, यानी जो भी दूध से बनने वाला पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? चांदी है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? चांदी है। अब इसके अयस्क के बारे में जानेंगे। जो चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट, और रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये चांदी का अयस्क है। Cu संकेत है कॉपर का, और कॉपर का अयस्क है कॉपर पायराइट, Al संकेत है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। और Fe संकेत है लोहा का, इसका जो अयस्क है वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। और पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु क्या होता है? तो उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उसको उपधातु कहते हैं। Fe लोहा धातु है, Cu कॉपर धातु है, Ni निकेल धातु है, Sb जिसको हम एंटीमनी कहते हैं अधातु है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Sb एंटीमनी। Sb जो संकेत है वो एंटीमनी का है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है।
तो विद्युत अपघटनी परिसर में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध एनोड, शुद्ध कैथोड। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन बी। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C2H5 और OH। CH3OH इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक क्या होता है? तो सहसंयोजिक ऐसा यौगिक होता है जो आधातुओं के बीच बनता है। जब दो आधातुओं के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो इसमें हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या है? आधातु हैं, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो सहसंयोजक यौगिक बनेगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन। CH4 क्या कहते हैं? मीथेन। अब यहाँ पे है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या है? धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु। तो इससे सहसंयोजी यौगिक नहीं बन पाएगा। कैल्शियम CaCl2, इसमें कैल्शियम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। Na2O यानी सोडियम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4, क्योंकि दोनों ही आधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जैव गैस के मुख्य अवयव क्या है? जैव गैस, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं, इसका मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बनते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 या 3 बॉन्ड बनेगा। तो इसमें से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो है एथीन और एक एथाइन। एक होता है एथीन और एक होता है एथाइन। और एथेन और मेथेन दोनों संतृप्त हैं। असंतृप्त में हो जाएगा एथीन और एथाइन, और मेथेन और एथेन किस में हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बनता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथीन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवास सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवास सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। और आधुनिक आवास सारणी में आवर्तों की संख्या पूछ देगा। तो आवर्तों की संख्या होती है 7। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कि जब कार्बन हाइड्रोजन संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। तो ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी। अम्लराज क्या है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HNO3 नाइट्रिक अम्ल से मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है। इसको हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिसके परमाणु या आयन में आंशिक रूप से भरे हुए डी ब्लॉक होते हैं।
चार ब्लॉक होता है, जिसमें से एक होता है डी ब्लॉक, ठीक है, जिसमें आंशिक रूप से डी ब्लॉक होते हैं और वो विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, काफ़ी कठोर होते हैं और गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो परमाणु के 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसमें बाहरी कक्षा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो एसआई सिलिकॉन, इसकी परमाणु संख्या कितना है? 14 है। तो पहले कक्षा में 2, फिर 8 और फिर 4, यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसकी परमाणु संख्या होता है 13। तो 2, 8 और 3, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है पी फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 5, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। और चौथा ऑप्शन है सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या 11, 2, 8 और 1। तो फास्फोरस जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक इसी में है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी फास्फोरस। 21 नंबर क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 बंध और 3 बंध होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एल्काइन, ऑप्शन बी एल्काइन। और जो एल्केन होते हैं उसमें 1 बॉन्ड होते हैं, ये संतृप्त होते हैं। जो एल्केन होते हैं उसमें 1 बॉन्ड होते हैं और ये संतृप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी जो होता है उसमें 1 नंबर पे होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम Na, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्युमिनियम और उसके बाद होता है जस्ता। इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। तो सबसे जो सक्रिय होता है वो होता है कैल्शियम। तो चारों ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम के बाद क्या हो जाएगा? सोडियम। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल किसका IUPAC नाम है? तो एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, यानी कौन चारों में से अलग है। तो इसमें से जो चूना पत्थर है, खड़िया है और संगमरमर है, ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जिप्सम से बनता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें क्या है? अलग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी या अपचयन, अभिक्रिया है। एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। तो जो ऊष्माशोषी होता है वो उपचयन होता है और अपचयन जो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। ये ऑप्शन गलत दिया है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपचयन। ऑप्शन सी भी हो सकता है।
दोनों एक ही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी ऊर्जा अवशोषित करता है, जब ऊर्जा अवशोषित करेगा तो ठंडक महसूस होती है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें ऊर्जा निकलता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 क्या है? एक लवण है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक अम्ल है। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक भस्म है। और NH4OH ये क्या है? एक क्षार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होता है 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होता है एक F1 एक F2, और F2 को ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं F2 को ही क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक बनता है। जो अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने वाले मिरर में किया करते हैं। उत्तल दर्पण, इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल लेंस, इसका उपयोग हेडलाइट, सर्च लाइट और सौर भट्टियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध है? तो f बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, f बराबर r/2। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो P बराबर 1/f। P से लेंस की क्षमता, F से फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी 1 है और इसका भी 1 है। तो 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर। क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए इसका +1 डायोप्टर होगा। अवतल लेंस होता तो -1 डायोप्टर होता। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सामान्य चेहरा देखने वाले ऐनक में किया जाता है। चेहरा देखने वाले दर्पण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में ही होता है, जो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? इसमें विद्युत धारा का मान निकालना है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T,
यानी कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश कितना है 120 है और समय कितना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, क्योंकि समय को हम सेकंड में लेते हैं। तो 60 के पहाड़ा में 120 दो बार में कट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका 2 एम्पियर। 36 का ऑप्शन बी 2 एम्पियर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R अप्रवाहित धारा I हो, उसके बीच संबंध क्या होगा? तो V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है, इसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। V बराबर IR या R बराबर V बटा में I या I बराबर V बटा में R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी R बराबर V बटा में I। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। ओम किसका SI मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। कुलाम किसका होता है? तो विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का क्या होता है? कुलाम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। समय का मात्रक सेकेंड और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 विभवांतर अर्पित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 बटा में 121।